नमस्कार दोस्तों, आज एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में रीवैल्यूएशन अकाउंट का मीनिंग ये होता है कि जब भी फर्म में चेंजेस होते हैं तो उस समय रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है। चेंजेस जैसे न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है या कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है, तो ऐसी कंडीशनों में रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन होता है। अभी जो पढ़ रहे हैं अपन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स, उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करना बता रहे हैं। तो इस कंडीशंस में क्या होता है, जब न्यू पार्टनर आता है तो उसको भी संतुष्टि हो जाए कि हम जिस फर्म में आ रहे हैं वो फर्म सही है, तो इसलिए जो भी एसेट्स है और लायबिलिटीज़ है उनका रीवैल्यूएशन किया जाता है। तो इससे ये भी होता है कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको प्रॉफिट भी होता है ना। तो अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे मेंटेन करना है तो वे देखें। इसके लिए अपन 4 कॉलम खींचेंगे, 2 कॉलम डेबिट के और 2 कॉलम क्रेडिट के। पर्टिकुलर अमाउंट ये बहुत इजी है। इसमें जो है सबसे पहले अपन डेबिट साइड देख लें। टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स में जो है कमी आएगी, उसकी वैल्यू में कमी आएगी, उसकी एंट्री अपन डेबिट साइड करेंगे। और कमी जितने की कमी आएगी उतना अमाउंट अपने को लिखना है। जस्ट इसी के अपोजिट में बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब एसेट्स की अगर वैल्यू बढ़ती है तो कितनी बढ़ती है, जितनी बढ़ेगी उसको अपन क्रेडिट साइड लिख लेंगे। फिर उसके बाद डेबिट साइड इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, अगर लायबिलिटीज़ में इंक्रीज हो रहा है तो जितना इंक्रीज हो रहा है उसको डेबिट साइड लिखेंगे। इसी के अपोजिट बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, अगर लायबिलिटीज़ में कमी आ रही है, कम हो रही है, तो उसकी एंट्री अपन क्रेडिट साइड कर लेंगे, जितना अमाउंट कम हो रहा है। उसके बाद टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़, इसका मतलब ये है कि कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ है जिनकी एंट्री मेंटेन नहीं हुई है, बैलेंस शीट में नहीं है, वो एडजस्टमेंट में दी है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जब भी आ जाए तो उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंट्री कर देंगे। इसी प्रकार से बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स भी जिसकी एंट्री पहले नहीं हुई है तो उसको भी अपन एसेट्स है तो उसको क्रेडिट साइड एंट्री कर देंगे। उसके बाद अपन ने टोटल किया और लेस किया डेबिट का अमाउंट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज और टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इनको अपन ने लेस किया। तो जो बैलेंस बचेगा वो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उनको अपन जो प्रॉफिट आएगा, बैलेंस बचता है वो प्रॉफिट आएगा, उसको अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियोज में। अगर इन केस डेबिट का टोटल ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट के कम आ रहे हैं तो उसको अगर लेस करते हैं तो जो बैलेंस बचेगा वो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लॉस आएगा तो इसको भी अपन ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हो, इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मुखर्जी एंड चैटर्जी डैश डैश डैश। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पंकज एंड कमल डैश डैश डैश। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले अपन बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। कॉलम खींच लेंगे, पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम डेबिट के और 2 कॉलम क्रेडिट के। अब क्वेश्चंस में अपन देखें जो एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है रीवैल्यूएशन में, स्टॉक एंड फर्नीचर का जो परसेंटेज है 12.5% डेप्रिसिएशन लगाना है इसमें अपने को, मतलब दिया हुआ 12 सही 1/2 मतलब 12.5%। तो स्टॉक का जो अमाउंट दिया हुआ है क्वेश्चंस में, स्टॉक दिया है 3600, तो 3600 इंटू
12.5 अपॉन 100, तो डेप्रीसिएशन आएगा 450। तो 450 अपन ने डेबिट साइड लिख लिया। भाई रीवैल्यूएशन का जो रूल्स है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब 450 रुपये की स्टॉक में कमी आ रही, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको अपन ने डेबिट साइड लिख दिया। अब ऐसी फर्नीचर का देख लें। फर्नीचर की जो वैल्यू दी है 880, इसमें भी अपने को 12.5% डेप्रीसिएशन लगाना है। तो 880 इंटू 12.5% अपॉन 100, तो डेप्रीसिएशन आएगा आपका 110। तो लिखेंगे टू फर्नीचर 110। ये भी डिक्रीज इन एसेट्स है, डेबिट साइड लिख दिया अपन ने 110। उसके बाद जो क्वेश्चंस में दिया है, रिजर्व फॉर बैड डेब्ट जो है 5% डेटर्स पे बनाने हैं। तो डेटर्स देख लें आप कितने दिए हुए हैं क्वेश्चंस में। डेटर्स दिए 1100 दिए हुए हैं, तो उसका हमको 5% बनाना है। तो 1100 इंटू 5 अपॉन 100, तो 55 आ रहा है, तो उसको अपन डेबिट साइड लिखेंगे टू रिजर्व फॉर बैड डेब्ट 55। उसके बाद जो क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है, बिल्डिंग की वैल्यू 1500 इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट साइड। तो बाय बिल्डिंग जितना अमाउंट इंक्रीज हुआ उसको लिख देंगे, इंक्रीज हो रहा 1500, ये अपन ने लिख दिया। अब यहाँ टोटल किया, ये आ गया 1500। इस 1500 से तीनों अमाउंट को लेस किया, तो ये प्रॉफिट आया है 885। अब 885 को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट टू ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, मुखर्जी और चटर्जी। तो मुखर्जी का जो शेयर्स है, जो रेशियोज दिए हैं 2/5:3/5, तो मुखर्जी का दिया है 2/5, तो अपन करेंगे 885 इंटू 2/5, तो यह आ जाएगा 354 रुपीज़। इसी प्रकार से अपन निकालेंगे चटर्जी का 885 इंटू 3/5, तो आ जाएगा ये 531। टोटल कर दिया अपन ने, ये इक्वल हो गया। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब बनाएंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले कॉलम खींच लेंगे अपन, इसमें अब 3 पार्टनर और 2 पार्टनर ओल्ड और 1 पार्टनर जो बैनर्जी आ रहा है वो न्यू। तो कॉलम बना लिया अपन ने, पर्टिकुलर, मुखर्जी, चटर्जी और बैनर्जी। ये कॉलम होगा डेबिट के। फिर पर्टिकुलर, यहाँ पर्टिकुलर, मुखर्जी, चटर्जी और बैनर्जी, ये कॉलम हो गए क्रेडिट के 4 कॉलम, और 4 कॉलम हो गए डेबिट के। अब सबसे पहले क्या करेंगे अपन, क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस में जो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल दी गई है उसको लिख लेंगे। तो क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो मुखर्जी की कैपिटल दी है 6810 रुपीज़, अपन ने यहाँ क्रेडिट साइड लिख लिया। और चटर्जी की दी है 6810, वो लिख लिया। और बैनर्जी में डैश। उसके बाद अब देख लें बैनर्जी जो न्यू पार्टनर है वो कितनी कैपिटल लेके आ रहा है। तो वो कैश में ला रहा है 6000 रुपीज़ कैपिटल। तो लिखेंगे बाय कैश अकाउंट बैनर्जी में 6000। उसके बाद देख लें बैनर्जी गुडविल कैश में कितनी लेकर आ रहा है, तो वो गुडविल लेके आ रहा है 4000। तो यहाँ लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। इस 4000 को हमको सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका जो सैक्रिफाइस रेशियो आएगा 2:3 आएगा। तो 4000 को हम 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 4000 इंटू 2/5, तो मुखर्जी का जाएगा 1600। चटर्जी का जब निकालेंगे 4000 इंटू 3/5, तो यह जाएगा 2400।
उसके बाद जो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था तो उसकी एंट्री डेबिट साइड है प्रॉफिट की, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, तो लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। मुखर्जी का जो प्रॉफिट है 354 रुपीज़ और चटर्जी का है 531 रुपीज़। अब अपन यहाँ टोटल कर देंगे, पहले मुखर्जी का टोटल किया अपन क्रेडिट साइड का, तो 8,764 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 8,764 रुपीज़ टोटल किया, ये बराबर है मुखर्जी का। चटर्जी का जो टोटल किया अपन ने 9,741 रुपीज़, वो अपन ने बैलेंस में लिख दिया, लेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लिख दिया अपन ने बैलेंस में 9,741 रुपीज़ टोटल किया बराबर। बनर्जी का 6,000 है, अपन ने 6,000 लिख दिया, टोटल किया बराबर, इक्वल हो गया। अब उसके बाद अपन जब कोई बैलेंस शीट बनाना तो उसके पहले अपन कैश अकाउंट मेंटेन करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट। देखें क्वेश्चंस में जो बैलेंस शीट दी गई है उसमें कैश का अमाउंट कितना दिया है, तो क्वेश्चन में कैश इन हैंड दिया है एसेट्स में 142 रुपीज़, तो अपन यहाँ कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 142 रुपीज़। उसके बाद और कहाँ से कैश आया है फर्म में, तो जो न्यू पार्टनर आया है कैपिटल के रूप में 6,000 लेकर आया है, तो अपन यहाँ लिखेंगे टू 20 कैपिटल अकाउंट, 20 मतलब बनर्जीज कैपिटल अकाउंट 6,000। उसके बाद 4,000 बनर्जी गुडविल के लेके आए हैं, तो लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 4,000। अपन ने यहाँ टोटल किया तो ये आ गया 10,142 और ये पूरा बैलेंस हो गया, तो लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 10,142 टोटल किया, तो ये आ गया आपका 10,142। ये जो अपन ने कैश अकाउंट मेंटेन किया है, जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी फर्म की तो इसको एसेट साइड अपन लिखेंगे कैश के नाम से। बैलेंस शीट एस एट 1 अप्रैल 2007, अपन कॉलम खींच लेंगे, 4 कॉलम, 2 कॉलम्स आपकी लायबिलिटीज़ और अमाउंट्स के हो गए और 2 कॉलम एसेट्स और अमाउंट के हो गए। अब सबसे पहले अपन लायबिलिटीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, तो क्वेश्चंस में देख लें जो क्रेडिटर्स दिया हुआ है वो 2,487 रुपीज़ दिया हुआ है, तो अपन ने लिख दिया लायबिलिटी साइड 2,487 क्रेडिटर। उसके बाद कैपिटल, तो कैपिटल के लिए अपन देखें जो अपन ने पार्टनर्स कैपिटल बनाया हुआ है और डेबिट साइड जो बैलेंस आए हुए हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो मुखर्जी का जो आया है पार्टनर्स कैपिटल में टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो मुखर्जी में लिख देंगे जो बैलेंस आया वो कैपिटल है उनकी 8,764। चटर्जी का है 9,741। बनर्जी की जो कैपिटल है 6,000, टोटल किया ये 24,505। ये लायबिलिटीज़ कंप्लीट। अब एसेट्स में अपन ने कैश अकाउंट मेंटेन किया हुआ, तो कैश अकाउंट का जो बैलेंस है क्रेडिट साइड आया था उसको अपन ने लिख लिया कैश इन हैंड 10,142। फिर क्वेश्चन में कैश एट बैंक दिया हुआ है, तो कैश एट बैंक क्वेश्चन में दिया हुआ बैलेंस शीट पे 2,384। उसके बाद क्वेश्चंस में सन्ड्री डेप्टर्स दिया हुआ है 1,100, उसमें से अपन लेस करेंगे जो रिजर्व फॉर बैड डेट्स निकाला था 55 रुपीज़, रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड किया था उसको अपन लेस करेंगे क्योंकि ये डेटर्स में क्या हुआ था डिक्रीज हुए थे, तो लेस करने के बाद बच रहा है 1,045 रुपीज़। उसके बाद स्टॉक क्वेश्चंस में दिए हुए हैं 3,600,
लेस डेप्रीसिएशन 450 जो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड किया, तो लेस करने के बाद आ रहा 3150। उसके बाद फर्नीचर क्वेश्चन में दिया 880 लेस डेप्रीसिएशन 110, तो लेस करने के बाद आ रहा है 770 रुपीज़। उसके बाद बिल्डिंग जो क्वेश्चंस में दी है 8000, इसमें अपन ऐड करेंगे जो इंक्रीज हुआ था 1500, तो ऐड करने के बाद हो रहा है 9500। अपन ने टोटल किया 26992 एसेट्स की टोटलिंग, लाइबिलिटीज़ की भी जो टोटल है वो इक्वल आ रही है 26992। अब वर्किंग देख लें, क्वेश्चंस में जो है न्यू रेशियोज पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है मुखर्जी और चटर्जी का 2/5:3/5। अब अपन यहाँ पर अपन न्यू रेशियोज निकालेंगे। लेट द टोटल शेयर्स 1, फर्म का जो है कुल शेयर्स है वो 1 है, और बैनर्जी का जो शेयर्स दिया हुआ है बैनर्जी का जो शेयर्स दिया है 1/3 दिया हुआ है, तो टोटल 1 में से बैनर्जी का शेयर्स अपन लेस कर देंगे, तो ये रिमेनिंग शेयर्स आएगा 2/3। ये जो रिमेनिंग शेयर्स है ये मुखर्जी और चटर्जी का है, तो अपन न्यू रेशियोज निकाल लेंगे। पहले मुखर्जी का जो बैलेंस दिया हुआ है 2/3 इंटू जो ओल्ड रेशियो दिया है 2/5, तो अपन मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 से 2 का तो 4 और 3 से 5 का 15, तो ये आ गया 4/15 मुखर्जी का। चटर्जी का जो बैलेंस निकाला रिमेनिंग 2/3 इंटू ओल्ड दिया है 3/5, तो अपन ने 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आ गया 6, 3 और 5 का किया तो आ गया 15, तो ये हो गया 6/15। अब अपन को क्या है, बैनर्जी का जो 1/3 दिया है अपन को यहाँ इक्वल करना है 15 लाना, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर भी करेंगे और 5 का नीचे भी करेंगे, तो ये आ गया 5/15। ये न्यू रेशियोस आ गए आपके 4:6:5। अब अपन निकालेंगे SR सेक्रीफाइस रेशियो, तो इसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो मुखर्जी का निकाल लेंगे। ओल्ड रेशियो दिया है 3/5 माइनस जो न्यू रेशियो दिया है 4/15 मुखर्जी का, तो अपन ने यहाँ 5 × 15 किया 75 आ गया। फिर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 15 × 2 30 आ गया, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 4 20 आ गया। यहाँ लेस करने के बाद 10/75, 5 से अपन डिवाइड किए 2/15 आ गया मुखर्जी का। अब चटर्जी का निकाल लेंगे, तो जो ओल्ड रेशियो दिया है 3/5 माइनस न्यू दिया है 6/15, पहले अपन मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 15 और 5 का 75, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 × 3 45, 5 × 6 30, लेस किया 15/75, 5 से डिवाइड कर दिया 3/15, 15 नीचे कैंसिल होगा, SR आ रहा सेक्रीफाइस रेशियो 2:3। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें सबसे पहले हमको ओल्ड बैलेंस शीट मेंटेन करना है कि क्वेश्चंस में जो पंकज और कमल हैं इनकी ओल्ड बैलेंस शीट मेंटेन करेंगे। तो क्वेश्चंस में देखें, पहले अपन कॉलम खींच लेंगे लायबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। क्वेश्चंस में जो कैपिटल दी है पंकज की 10,000 दी हुई है, कमल की दी है 6,000, और क्रेडिटर्स दिए हैं 8,500 अपन ने लिख लिए। उसके बाद यहाँ कैश लिख के भी अपन ने छोड़ दिया, तो ये बैलेंसिंग अमाउंट आएगा। स्टॉक जो है क्वेश्चन में दिया है 9,500 अपन ने लिख लिया। एसेट साइड फर्नीचर दिया है 2,500 लिख लिया, और डेप्टर्स दिया है 5,000 और बिल्डिंग दिया है 7,000। यहाँ अपन ने टोटल किया तो 24,500, और इनकी जो टोटल आ रही है
इतनी 24,000 आ रही है, तो 24,500 से 24,000 लेस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 500। तो जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो अपन को कैश के नाम से लिखना है, तो ये कैश आपका फाइंड आउट हो गया। इसके बाद अपन बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो कॉलम खींच लेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, 2 कॉलम डेबिट के और 2 कॉलम्स क्रेडिट्स के, पर्टिकुलर अमाउंट। अब क्वेश्चंस में देख लेंगे कि जो एसेट्स और लायबिलिटीज है क्या इंक्रीज और क्या डिक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है स्टॉक ऑफ फर्नीचर 10% आपके डिक्रीज हो रहे हैं, तो स्टॉक की जो वैल्यू दी गई है 9,500, तो 10% अपन ने निकाला तो 950, तो अपन डेबिट साइड करेंगे, डिक्रीज हो रहा है एसेट्स स्टॉक, तो टू स्टॉक 950। फर्नीचर में भी 10% डेप्रीसिएशन है, डिक्रीज हो रहे हैं, तो फर्नीचर की कॉस्ट दी है यहाँ पर 2,500, तो 2,500 इंटू 10/100, तो 250 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे ये भी डिक्रीज हो रहे हैं, टू फर्नीचर 250। अब प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट के लिए बोला है, तो क्वेश्चन में जो प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट बोला गया है 5% बोला गया, तो ये अपने को डेटर्स पे निकालना है, तो डेटर्स दिए हैं 5,000, उसका अपन ने 5% निकाला, तो 5,000 इंटू 5/100 तो आ जाएगा 250, तो लिखा है यहाँ अपन ने डेबिट साइड टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 250। उसके बाद देखें बिल्डिंग की वैल्यू जो है 8,000 हो गई है, यहाँ ओल्ड बैलेंस शीट में 7,000, तो अब वैल्यू कितनी हो गई 8,000, मतलब इंक्रीज कितना हो गया 1,000। तो जो इंक्रीज हुए हैं बिल्डिंग्स में उसको अपन क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बिल्डिंग 1,000। अब उसके बाद अपन ने टोटल किया, तो डेबिट की जो टोटल वो ज़्यादा आ रही है 1,450, और जो क्रेडिट का है 1,000, तो 1,450 में से 1,000 लेस किया तो 450 आया। इस 450 को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो जो रेशियो दिया है 3:2 दिया हुआ है, तो 450 इंटू 3/5, तो पंकज का जो शेयर आएगा 270, 450 इंटू 2/5, तो कमल का जो शेयर आएगा 180, टोटल बराबर हो गया। अब बनाते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो अपन मेंटेन कर रहे हैं, सबसे पहले अपन बैलेंस शीट जो अपन ने ओल्ड बैलेंस शीट बनाई है उसमें देख लें कि पंकज और कमल की क्या कैपिटल दी, तो उसको अपन क्रेडिट साइड मेंटेन कर देंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, क्वेश्चंस में पंकज की कैपिटल दी है और कमल की दी है 6,000। और जो न्यू पार्टनर एंट्री ले रहा है फर्म में मनोज, वो जो एंट्री ले रहा है वो 1/6 शेयर्स के लिए फर्म में आ रहा है, लेकिन क्वेश्चंस में ये भी दिया जो 1/6 शेयर्स जो है वो किससे ले रहा है, वो पंकज से ले रहा है, मतलब सेक्रीफाइस जो कौन कर रहे हैं ये पंकज कर रहे हैं। तो अपन सबसे पहले तो जो कैपिटल लेकर आया है वो लिख लेते हैं बाय कैश अकाउंट। मनोज जो कैपिटल लेके आया 8,000, और गुडविल जो है वो 10,000 उसकी वैल्यूएशन दी गई है, उसको लेके आना वो क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में है तो अपन लिखेंगे बाय मनोज कैपिटल अकाउंट। और ये जो सेक्रीफाइस, गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो गुडविल जो है यहाँ जो पूरा शेयर्स जो है मनोज का सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, पंकज कर रहा है। तो जब पंकज सेक्रीफाइस कर रहा है तो पंकज के अकाउंट में जाएगा गुडविल का अमाउंट, तो बाय मनोज कैपिटल 10,000। उसके बाद रीवैल्यूएशन में जो लॉस हुआ है उस लॉस को अपन, ये क्रेडिट साइड दिया उसको अपन डेबिट साइड लिख देंगे टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। पंकज का 270 और कमल का 180। अब अपन जो ये 10,000 की गुडविल है जो उसकी वैल्यूएशन लगाई गई थी वो तो अभी कैश लाया नहीं है,
तो वो जो गुडविल है, गुडविल का अमाउंट है वो मनोज के अकाउंट से डिडक्ट होगा। तो अपन ये किसको मिलना है गुडविल का अमाउंट? पंकज को। तो यहाँ लिखेंगे टू पंकज कैपिटल से अकाउंट डेबिट साइड और 10,000 मनोज के अमाउंट है, इससे अपन को लेना है पंकज को। अब इसके बाद अपन बैलेंस निकाल लेंगे। पहले अपन पंकज का निकाल लेते हैं। तो पंकज का क्रेडिट साइड टोटल किया 20,000, उसमें से अपन ने लॉस माइनस किया 270। तो ये टू बैलेंस कैरिड डाउन लेस करने के बाद आ रहा है 19,730, टोटल किया 20,000। फिर अपन कमल का जो है 6,000 दिया, क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है, और डेबिट साइड कमल में जो लॉस है 180 लेस कर देंगे तो बैलेंस आएगा 5,820, टोटल किया 6,000। अब जहाँ मनोज की बात करें न्यू पार्टनर्स की, तो यहाँ डेबिट साइड इसकी टोटल ज़्यादा आ रही है 10,000 और क्रेडिट साइड जो है 8,000। तो मनोज में जो है क्रेडिट साइड बैलेंस आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,000, टोटल किया अपन ने बराबर आ गया। बैलेंस शीट कॉलम खींच लेंगे, लाइबिलिटीज़, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। सबसे पहले अपन लाइबिलिटीज़ कंप्लीट करेंगे। तो लिख लेंगे कैपिटल पंकज और कमल, इसका पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड जो बैलेंस आया है वो लिख देंगे। डेबिट साइड जो बैलेंस है 19,730 पंकज का, और कमल का है 5,820। ओल्ड बैलेंस शीट देख लेंगे, उसमें जो क्रेडिटर्स दिए हैं 8,500 वो अपन ने लिख दिया। उसके बाद अपन आते एसेट साइड। एसेट्स में जो है ओल्ड बैलेंस शीट में कैश फाइंड आउट हुआ था 500 प्लस जो न्यू पार्टनर आया है मनोज, वो कैपिटल लाए हैं 8,000, तो प्लस कर दिया अपन ने 8,500। उसके बाद क्वेश्चंस में जो स्टॉक है वो डिक्रीज हो रहे हैं, डेप्रीसिएशन, तो लेस करेंगे, लेस डेप्रीसिएशन 950 से 950 लेस करेंगे तो यह है 8,550। उसके बाद क्वेश्चन में फर्नीचर दिया है, तो फर्नीचर की जो वैल्यू दी है 2,500, लेस करेंगे डेप्रीसिएशन 250, तो लेस करने के बाद 2,250। फिर डेबिटर्स 5,000 दिए हैं, लेस करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट 250, 4,750। मनोज कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में इसका जो बैलेंस आया हुआ है क्रेडिट साइड 2,000। ये कुल मिला के ओवर की ये एसेट्स है फर्म की कि 2,000 रुपीज़ मनोज से हमको और लेना है। उसके बाद अपन यहाँ टोटल कर देंगे, तो ये टोटल आ रही बैलेंस शीट की एसेट्स की 34,050, लाइबिलिटीज़ की टोटल्स की है 34,050। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। दोस्तों मेरी वीडियो लगातार देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करें जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा और भी स्टूडेंट ले सकें, क्योंकि वीडियो बहुत कम शेयर हो रही है तो हमें भी ये लगता है कि मेहनत जो है हमारी बेकार जा रही है। इसलिए क्या है कि आप लोग शेयर करें। इस जो मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ और जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, जितना हो रहा है उतना कर रहा हूँ मैं इसमें। इसलिए इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं इस पर, कि जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। धन्यवाद।